वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक्सरसाइज 1.1 शुरू की हुई है। उसके पहले 3 जो क्वेश्चन है वो पार्ट 1 में वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब हम पार्ट 2 इस वीडियो का जो लास्ट है, हमारे पास पहली एक्सरसाइज आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके बारे में आज हम अपना स्टडी करेंगे। तो पार्ट 2 में हमारे पास क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 5 है और क्वेश्चन 6 है। तो सबसे पहले जी, तो स्टूडेंट क्वेश्चन 4 में वो हमसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि दर्ज झैल में इस्तेमाल होने वाली खासियत का नाम बताएं। यानी इसमें सिर्फ हमने यही पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह थी उनके बारे में आपको बता चुका हूँ। तो इनमें हमारे पास जो अब हमने क्वेश्चन करना ना, क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 4 है। इसमें हमने सिर्फ खासियत के नेम बताने हैं। ये कोई जो भी मैं ये ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आने आपके। ये या तो कोई एमसीक्यूज हो सकता है, बस इस लिहाज से ये कंसेप्ट होता है जो आपको क्लियर करवाना है बस। बाकी कोई इसमें दूसरा काम नहीं है। ये शॉर्ट टू 2 नंबर के क्वेश्चन में ये नहीं आएगा आपका। अच्छा, तो यहाँ पे खासियत का नाम मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है खासियत, आप देख सकते हैं कि a+4+b इज इक्वल टू a+4+b। यानी यहाँ पे हम देखें तो 3 रकमें हमारे पास। तो इनको हम और साथ में ये हो भी प्लस रही हैं, जमा हो रही हैं, तो इसको हम लिखेंगे खासियत तलाज़म बिलहाज जमा। यानी तलाज़म मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, तलाज़म कहते हैं 3 को। तो यहाँ पे बिलहाज जमा यानी दरमियान में ये प्लस हो रही है, यानी और उर्दू इंग्लिश में हम इसे कहेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ये, क्योंकि एडिशन हो रहा है ना तो एडिटिव कहेंगे इसको। इसी तरह ये वाला भी हमारे पास प्लस हो रहा है, वहाँ पे तलाज़म कहते हैं 3 को। यहाँ पे 2 रकमें हैं तो हमारे पास इसको कहेंगे खासियत मुबादला बिलहाज जमा, यानी यहाँ पे भी प्लस ही हो रहा है तो इसको अब हम कहेंगे खासियत मुबादला बिलहाज जमा। इसके बाद जो हमारे पास है x-x इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास जमी माकूस। 16+0 जमी ज़ाती आंसर कह देंगे इसको। 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे ज़रबी ज़ाती आंसर। ए को बी के साथ और बी को ए के साथ करेंगे तो इसके बाद हमारा जो इसकी जो खासियत होगी वो ज़रबी ज़ाती आंसर। इसमें हमारे पास आ जाएगा खासियत मुबादला बिलहाज ज़रब। खासियत मुबादला बिलहाज ज़रब। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो है वो 4x5x8 है, तो इसको हम लिखेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा खासियत तलाज़म बिलहाज ज़रब। तलाज़म बिलहाज ज़रब लिखेंगे इसको हम। तो ये हमारा था क्वेश्चन 4 1.1 एक्सरसाइज का। इसके बाद हमने क्वेश्चन 5 शुरू करना है। उसमें भी हमने खासियत के नेम ही बताने हैं जो हमारा आगे क्वेश्चन 5 है। ये मैंने पहले से रिटर्न फॉर्म में किया हुआ है, यानी क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा, इस वजह से। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें कि पहला जो हमारे पास है ना क्वेश्चन 5 का, इसमें उसने क्या किया हुआ है भी -3 जो है और -1 है इज इक्वल टू, उन्होंने 0 और 2। ये कैसे आया पहले तो आपको ये समझना चाहिए। यानी अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू दी जाए -3 और ये -1 है, ज़ाहिर गल है 0 2 बनाने के लिए हम -3 में +3 करेंगे और -1 में भी +3 करेंगे। इस वजह से यह 3 में से 3 गया 0 और यहाँ पे 3 में से 1 गया और 2। तो ये समझ में आ रही है कि हमने प्लस किया है 3 को, यहाँ पे भी 3 को प्लस ही किया। तो इसे फिर हम अगर देखें तो हमारे पास जो है पहले जिसमें क्वेश्चन 5 में हमारे पास जमा 3 प्लस किया, तो इसकी फिर हम खासियत क्या लिखेंगे, जमी खासियत लिख देंगे। इसके बाद हमारे पास जो है 1/, जो ओवर में चीज़ आ रही है, यानी इधर जाएंगे तो ए बड़ा हो जाएगा हमारे पास। तो ये ज़ाहिर बात है, पहले भी हमने लिखा तो ये हो जाएगी जमी माकूस हो जाएगी, माकूस ज़रबी माकूस इसे कहते हैं, ज़रबी माकूस। इसके बाद अगली में देखें तो फिर प्लस हो रहा है, a+c हो रहा है, b+c हो रहा है, तो इसे भी हम इसका भी लिख सकते हैं। ये भी हमारे पास है जमी खासियत। बस इनकी खासियत बस कंसेप्ट ज़हन में रखना है। अगर ज़रब आ जाए, यहाँ पे ज़रब देखें, ज़रब आ गई है तो ये फिर हमारे पास हो जाएगी ज़रबी खासियत।
उसके बाद अगर लास्ट 5वें जुज में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास ज़रबी खासियत है। इसका एंड वाला जुज जी। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें जो हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि 10,000 के दरमियान दो नातक अदाद मालूम करें, यानी दो रेशनल अदाद मालूम करें, जो उन्होंने क्वेश्चन किया। यानी चलो इसमें हमारे पास जो है वो क्वेश्चन सिर्फ का पहला जुज़ हम हल करते हैं। तो दो नातक अदाद मालूम करने के लिए जो उन्होंने हमें रकम दी है, यानी 1/3 दी है और 1/4 दी है, इस और की जगह पे दरमियान में लगाएंगे हम प्लस, और इस सारी रकम को हम डिवाइड कर देंगे 2 पर। इस तरह से हम दो नातक अदाद मालूम करेंगे। अच्छा, तो दो नातक अदाद मालूम करने के लिए आगे आपको पता है कैलकुलेटर जो आपके पास होंगे आप उनसे भी कर सकते हो। तो बाकी जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता चला कि हम एलसीएम किस तरह लेते हैं, तो उनके लिए ये कि मैं एक क्वेश्चन का आपको एलसीएम लेके बता देता हूँ। बाकी मैंने जो दूसरे क्वेश्चन होंगे वो डायरेक्ट ही करने हैं, तो क्योंकि टाइम इस तरह से वीडियो भी लंबी हो जाती है, एक दफ़े मैं आपको समझा देता हूँ कि एलसीएम किस तरह से लेते हैं। यानी हम नीचे जो रकमें आती हैं उनको साइड पे लिख कर उनकी तजज़ी करते हैं। तजज़ी की तरह एलसीएम जो हम लेंगे, यानी हम देखेंगे कि ये पहला 3 है, ये किस टेबल पे जाएगा। यानी 3 है, 3 1s are 3, 4 वैसे का वैसे, क्योंकि ये 3 पे डिवाइड नहीं होता। तो 4 को हम करेंगे 2, 2 2s are 4, इसी तरह 2 1s are 4। तो ये होंगे, इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई, 3 2s are 6, 6 2s are हमारे पास 12 आ जाएगा इसका। तो यहाँ पे 12 लिखेंगे और 2 बटे में वैसे का ये वाला वैसे, इन दोनों को हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे 12 आया, इस 12 को हम अंदर रखेंगे और जो पहला नीचे डिजिट दिया गया उस पर तकसीम करेंगे। 3 4 बार हमारे पास आएगा 12। इस 4 को अब हम जो ऊपर दिया गया उससे करेंगे ज़रब, 4 1s are 4। फिर दरमियान में अगर प्लस हो तो हम प्लस लगाते हैं, माइनस हो तो माइनस लगाते हैं। इसके बाद फिर जो हमारे पास ये आया हुआ है 12, इसको अंदर रखेंगे और अगले जो डिजिट होगा 4 है तो उस पर तकसीम करेंगे। 4 3 बार 12, तो इसमें हमारे पास 3 जवाब है। इस 3 को ऊपर वाले जो जितनी भी रकम दी होगी उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1s are 3। अच्छा, इसके बाद जो ऊपर वाली रकम होगी उसको 4 और 3 7 बटे में 12 वैसे का वैसे, और ये 2 भी वैसे का वैसे हो जाएगा। इसके बाद 7 बटे 12 है, और जो 2 इनके दरमियान में तकसीम हो रहा है उसको हम यहाँ पे इस तरह तकसीम डाल के भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको पता है कि 7/12 वैसे का वैसे, इसको हम ज़रब में कन्वर्ट करेंगे, जिसके बटे में कुछ नहीं होता, 1 होता है। 1 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में हम इसमें जहाँ पर भी तकसीम आ जाए उसको ज़रब में कन्वर्ट करते हैं, को नीचे वाली ऊपर चल जाती है रकम और ऊपर वाली नीचे आ जाती है। तो इस तरह से 7 एक बार, 7 और 12 2 बार 24। जी, ये एक हमारा जो है वो नातक अदद मालूम हो चुका है। इसके बाद हमने करना है इसका दूसरा नातक अदद मालूम। तो दूसरा नातक अदद मालूम करने के लिए जो आंसर आया है 7/24, इन दोनों में से कोई एक रकम ले लेनी है आपने। 1/3 ले लो या 1/4 ले लो, हमें सिर्फ 2 नातक अदद चाहिए। अगर इससे ज़्यादा निकालने का कहता, 3 कहता, 4 कहता, तो वो भी हम निकाल सकते थे। इसलिए ये जो हमारे पास आंसर आया 7/24, इसको 7/24 के साथ प्लस कर देंगे कोई एक रकम, यानी कोई एक रकम इसमें प्लस करेंगे। 1/3 कर दो आप, प्लस 1/4 कर दो। यहाँ पे हम करेंगे 1/4 को प्लस कर देंगे। इसमें हमारे पास इन दोनों का लेंगे एलसीएम, जैसे पहले लिया। इसका मैंने आपको एलसीएम लेना पहले बता दिया है, अब मैं सिर्फ इसका डायरेक्ट करूँगा। यानी आपके पास कैलकुलेटर भी होंगे, और इसको हम जो रकम लिखेंगे उसको 2 पे क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। हम उस रकम को 2 पे डिवाइड करेंगे।
उस रकम को जो भी हमने पहले जो आंसर आया था उसको लिखा, इन दोनों में से कोई एक रकम ली, तो इसको हम अब करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे। तो 2 पे भी हमने इसको कर दिया डिवाइड। इसके बाद आपको पता है कि ये 7/24 जो है इसका हम लेंगे एलसीएम। 4 और 24 का अगर हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास 24 आएगा। तो यहाँ पे के बाद 7 वैसे का वैसे आ गया, और प्लस 4 6 24 6 1 6, और बटे में जो 2 हमने डिवाइड किया वो वैसे का वैसे आ जाएगा। 7 और 7 हमारे पास हो जाएंगे 14। इस तरह बटे में ये 24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 24 2 बार 48 हो जाएगा। जी तो स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि बिल्कुल इजी है। इस एक्सरसाइज में ये देखें, इसको हल करने के लिए 2 नातक अदाद मालूम करने, 3 और 4 के दरमियान हम लगाएंगे प्लस और इसे 2 पे कर देंगे डिवाइड। 4 और 3 7/2, ये पहला नातक अदद हमारे पास मालूम हो गया। इसके बाद दूसरा नातक अदद मालूम करने के लिए इन दोनों में से कोई एक डिजिट को इसके साथ प्लस कर देंगे। 7 2 वैसे का वैसे, प्लस में कोई एक नंबर डिजिट ले लें, 3 ले लें, यहाँ पे 3 लिखा, इस सब को भी 2 पे डिवाइड करेंगे हम। तो इसमें 3 2 6 और 7 हमारे पास आ जाएगा 13/2 आ जाएगा। डायरेक्ट मैंने इसका एलसीएम ले दिया, बटे में 2 वैसे का वैसे। तो इसको डायरेक्ट अब मैं 2 बार 4 कर देंगे, 13/4 इसका आंसर आ जाएगा। एक ये वाला और एक ये वाला हमारे पास इसके जो है 2 नातक दाद आ गए। तो स्टूडेंट्स, अब हमारी 1.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट चूज हमारा चल रहा है, और इसके बाद हमारी जो 1.1 एक्सरसाइज वो कंप्लीट हो जाएगी। जिस भी बच्चे को समझ ना आए वो दोबारा से फिर वीडियो को रिपीट देख ले। अच्छा, इसमें हमारे पास है 3/5 और 4/5 के दरमियान पहले नंबर पे हमने लगानी है प्लस, इसको डिवाइड कर देना है 2 पे। तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, ओवर में 5 ही आएगा, ये 2 वैसे का वैसे रहना है। तो 3 + 4 वैसे का वैसे। मैं पहले क्वेश्चन में आपको सिखा चुका हूँ कि एलसीएम किस तरह लेते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारा होगा वो 4 और 3 7 हो जाएगा, ओवर में 5 वैसे का वैसे, इधर 2 भी वैसे का वैसे। इस 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो भी तरीका आपको मैं पहले क्वेश्चन में करवा चुका हूँ। 7/5 के साथ 5 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 हमारे पास आ जाएगा 10। ये एक नातक अदद हमारे पास हो गया मालूम। इसके साथ हम 7/10 जो आया है इसके साथ प्लस लगाएंगे, और दोनों में से कोई एक वैल्यू ले लेते हैं। 3/5 ले ली, इसको भी 2 पे कर देंगे डिवाइड। अच्छा, 2 पे डिवाइड करने के बाद इन दोनों का फिर से एलसीएम लेंगे, 10 और 5 का एलसीएम। 2 5 10, यानी 10 ही आ जाएगा हमारे पास। तो इधर 10 आ गया, 10 1 10 और 7 वैसे का वैसे, 5 2 10, 3 2 हमारे पास आएगा 6, ओवर में 2 वैसे का वैसे। 7 और 6 में 13 होता है, ओवर में 10 वैसे का वैसे और 2 भी वैसे का वैसे। अच्छा, इधर 13, 10 को 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 10 2 हमारे पास आ जाएगा 20। तो ये हमारी थी 1.1 का लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास। 1.6 क्वेश्चन का लास्ट जो